नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम काव्यानो कुत्ते की सीख का अभ्यास करेंगे, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। सबसे पहले हम इस काव्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में और निधन सन 1974 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में वे आचार्य, उपनिदेशक और कॉलेज विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ कर चुके हैं। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि उनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य उन्होंने लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य जो है वो एक कथा काव्य है जो बच्चों के लिए लिखा गया है, जिसमें कुत्ते और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो चलिए कुत्ते की सीख काव्य का विस्तृत रूप से अभ्यास करते हैं। वन में एक घनी जुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आँख बचाकर। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी, जिसके अंदर खरहा यानी कि एक खरगोश सबसे छिपकर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फुदक फुदक कर फूनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को जुर्मुट में छिप जाता था। वह फुदक फुदक कर, कुदक कुदक कर घास की कोमल कोमल पत्तियाँ जो हैं उसको चुन चुन कर खाता था और लोगों को दूर से देखकर वह वापस झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघ सूंघ कर छानने लगा। आखिर वह जुर्मुट भी आई, जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ता जो है वो अंत में उस झाड़ी के पास भी आ पहुँचा जहाँ पे खरगोश रहता था, लेकिन कुशल हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। कुत्ते की सांस को जब सुनता है खरगोश, तब खरगोश जो है वो एकदम से उठ जाता है और वो देखता है कि सामने उसका काल कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से वहाँ से भाग जाता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ता जो है वो भी अपने पंजे तान कर खरगोश के पीछे भागता है, परंतु खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ पड़ता है। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। खरगोश जो है वो भागकर वहाँ से कुत्ते से बचने का बहुत ही प्रयत्न करता है और कुत्ता जो है उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है,
यही दौड़ जो है वो पूरे 4 मिनट तक चलती है। इतने में सामने एक घनी कांटेदार झाड़ी आ जाती है। पर कर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तब तक खरगोश जो है वो एक लंबी छलांग लगाता है और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में जाकर छिप जाता है। कुत्ता जो है वो इधर उधर सूंघ रहा था और अंत में निराश हो गया और वह लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम होकर है से हारे। ये सब दृश्य जो है वो एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर देख रही थी और वह कुत्ते से कहती है कि कुत्ता मामा तुम खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। वह कहती है कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता लोमड़ी की बात सुनकर हंस पड़ता है और वह कहता है लोमड़ी से कि अरे पगली तुम नाहक ऐसी बातें कह रही हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। कुत्ता कहता है कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि जो खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि अपनी जान बचाकर ही हमें रोटी कमानी चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बनाएं तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आप सबको इस काव्य का भावार्थ समझ में आ गया होगा। आभार।